हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस। तो जैसे कि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 और उसके बाद हम देख रहे थे चैप्टर नंबर 2 जिसका 2.2 तक हमने देख लिया था। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा कुछ एक दो कंसेप्ट को समझ लेते हैं एंड एक दो एग्जाम्पल को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल और इसमें अब हम देखेंगे फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले ऐसा है कि फैक्टराइजेशन होती क्या है। सो यहाँ पे डेफिनेशन है, फैक्टराइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग ए नंबर और एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर। तो हमें कुछ फैक्टर बनाने होंगे। तो हमने पहले छोटी क्लास में पढ़ा था कि जो भी नंबर होता है उसके फैक्टर्स होते हैं और जो हमारा प्राइम नंबर होता है उसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। तो वैसे ही हमने फैक्टर हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के भी कुछ फैक्टर्स होते हैं। तो हम उसको जो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को उसके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कर सकते हैं, मतलब जो भी उसके फैक्टर होंगे उनके प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि 6 है हमारा नंबर, तो उसको हम 2 × 3, 6 × 1 करके लिख सकते हैं। तो वैसे ही हम पॉलिनोमियल को भी ऐसे लिख सकते हैं, वही हम यहाँ पे इस चैप्टर में देखेंगे। तो सबसे पहले आ जाती है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या बोलती है? इफ़ पी ऑफ एक्स इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मतलब ऐसा हुआ कि आपके पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसा कोई पॉलिनोमियल है जो कि कांस्टेंट नहीं है, मतलब उसके साथ कोई ना कोई वेरिएबल है और a कोई रियल नंबर है, तो दो चीज़ें होंगी। पहली चीज़ क्या होगी, x माइनस ए इज़ फैक्टर ऑफ पी एक्स, मतलब कि x माइनस ए इज़ फैक्टर ऑफ पी एक्स, मतलब x माइनस ए के प्रोडक्ट के रूप में हम पी एक्स को लिख सकते हैं अगर p ऑफ a इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ना x माइनस ए, जो भी a की वैल्यू 1 2 3 जो भी होगी उसको अगर हम p में ना x की जगह डालेंगे तो वो 0 आनी चाहिए, ये मतलब हुआ इसका। एंड सेकंड इसका अपोजिट है कि अगर p ऑफ a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, देन p ऑफ a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा इफ़ x माइनस ए इज़ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, रिमाइंडर थ्योरम हमें याद करनी पड़ेगी अपनी, पी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए क्यू एक्स प्लस पी ऑफ ए। अब पी ऑफ ए क्या हुआ, पी ऑफ ए कोई कांस्टेंट है, क्योंकि ए जो है ये क्या होते हैं, कांस्टेंट डिनोट करते हैं। तो ये पी ऑफ ए क्या बन जाएगा, जैसे ही हम एक्स की जगह ए डालेंगे, कोई नंबर डालेंगे तो ये कांस्टेंट बन जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल है ये, और इसका ये बन जा रहा है ये पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए क्यू एक्स प्लस पी ए। तो ये हमने जब एक कोई पॉलिनोमियल लिखा इस टर्म में रिमाइंडर थ्योरम से, तो उसके बाद अगर हम पी ऑफ ए को 0 कर देते हैं, इसको अगर हम 0 कर देते हैं ना, हम ऐसा नंबर डालते हैं ए को कि जिससे 0 हो जाए, तो उससे क्या होगा, पी ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स माइनस ए क्यू ऑफ एक्स, जिससे क्या हो रहा है, उससे ऐसा पता चल रहा है कि x माइनस ए इज़ फैक्टर ऑफ पी एक्स, क्योंकि यही तो थी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर से हम अगर एक्सप्रेस कर सके तो ये फैक्टर बन गया, क्योंकि हम इसके प्रोडक्ट और इसके प्रोडक्ट से पी एक्स बना रहे हैं। तो ये पहला सॉल्व हो गया। अब सेकंड क्या है, सेकंड में पहले से दे रखा है कि x माइनस ए क्या होगा, फैक्टर होगा, तो क्या होगा, पी ऑफ ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो सिंस हमारे पास पहले दिया है कि x माइनस ए क्या है, पी एक्स का फैक्टर है, तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए जी एक्स फॉर सम सेम पॉलिनोमियल जी एक्स। तो इसमें हमने क्या कर दिया, जो ए है इसमें वैल्यू पुट कर दी, पी ऑफ ए कर दिया हमने वैल्यू पुट, तो ए माइनस ए और ये पूरा का पूरा क्या हो गया, 0 हो गया। तो क्या बन गया, पी ऑफ ए 0 आ गया हमारे पास। तो इस तरीके से हमारे ये दोनों प्रूफ हो गए। अब हम देखते हैं कोई एग्जांपल को। एग्जामिन वेदर एक्स प्लस ए इज ए फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एंड ऑफ 2x प्लस 4। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमारे पास वही है कि अगर हम फैक्टर थ्योरम अगर हम लगाते हैं तो वैसे हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले हम 0 वाले जो पहले पढ़ा था हमने पिछले एक्सरसाइज है उस तरीके से करके देखते हैं। एक्स प्लस ए, तो क्या लिख देंगे हम, द 0 ऑफ एक्स प्लस ए इज इक्वल टू -2। एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाते हैं ना, तो एक्स क्या हो जाएगा, -2। बस उसी को यहाँ पे पुट कर दो। जब यहाँ पे हमने p -2 पुट किया तो 0 आ गया। अगर हम इसमें भी -2 पुट करते हैं तो ये भी 0 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा कि ये फैक्टर हो जाएंगे इसके। तो हो गया ये क्वेश्चन, मतलब x प्लस 2 इज फैक्टर ऑफ दिस एंड दिस। अब हम देख लेते हैं अगला एग्जांपल।
हमारे पास दिया हुआ है कि x माइनस से क्या है, फैक्टर है 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस k का। अगर ये हमारे पास पहले से फैक्टर है तो क्या होगा, x माइनस ए अगर फैक्टर होगा तो p ऑफ a क्या हो जाएगा, 0। मतलब x माइनस 1 अगर फैक्टर होगा तो p ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 0। तो बस वही हमने यहाँ पे करना है। p ऑफ 1 क्या हो गया, 0 हो गया। जो भी हमने पहली पुट की थी वो 0 आ गई। तो उसके बाद k हमारा क्या आ जाता है, -3। तो ऐसे ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज को, जिसका नाम है एक्सरसाइज नंबर 2.3। इसका सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x माइनस 1 ए फैक्टर। तो इसको हमने इस तरीके से निकालना है। तो इसके लिए हम जीरोज वाला फार्मूला ही लगा लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, या फिर जो हमने फैक्टर थ्योरम पढ़ी थी उससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उसमें क्या था, p ऑफ a इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ px एंड इफ ये अगर फैक्टर होगा तो ये हो जाएगा, मतलब ये दोनों होती हैं। पर तो हम क्या कर लेते हैं, हमें ऐसा पता करना है कि x प्लस 1 क्या है, वो फैक्टर है या नहीं। तो इसका मतलब हमें ऐसा देखना है कि p ऑफ x को अगर हम ये वाला x प्लस 1 को अगर हम x माइनस ए करें यहाँ पे, और x प्लस 1 को अगर हम करें इन दोनों चीज़ों को, तो a क्या आ जाएगा, -1। तो a -1 आ गया अगर हम, तो p ऑफ a करते हैं हम तो क्या आएगा, p ऑफ a क्या आएगा इसका, p ऑफ -1 क्या आएगा इसका, -1³ प्लस -1² प्लस -1 प्लस 1। इस तरह से ये हो जाएगा। और इसके बाद क्या करेंगे, -1 प्लस 1 -1 प्लस 1। अब ये सारे कट हो रहे हैं तो ये 0 आ गया। तो मतलब क्या हुआ, जब p ऑफ a 0 आ जा रहा है तो फैक्टर थ्योरम से क्या हो जाएगा कि ये फैक्टर है, x प्लस 1 क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा इस पॉलिनोमियल का। अब हम देख लेते हैं ऐसे सेकंड क्वेश्चन। सभी में ना x की वैल्यू क्या पुट होगी, -1। तो इसमें -1 का 4 प्लस -1 का क्यूब प्लस -1² प्लस -1 प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 -1 प्लस 1 -1 प्लस 1। तो इससे ये कट हो जाएगा तो ये बन जाएगा 1 बच गया हमारे पास p ऑफ -1। तो ये जब ये आया तो इट इज़ नॉट ए फैक्टर, मतलब कौन फैक्टर नहीं है, p ऑफ x प्लस 1 सेकेंड वाले का फैक्टर नहीं है। तो ऐसे हम अगर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और फोर्थ को देख लेते हैं। ऐसे हमने क्वेश्चन नंबर लिख दिया ये। तो इसमें अगर हम -1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1³ माइनस -1² माइनस 2 प्लस √2 और यहाँ पे -1 और यहाँ पे √2। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो -1 -2 ये प्लस हो जाएगा ना, यहाँ से ये दोनों होंगे जब, तो +2 और -√2 प्लस √2। तो ये √√ कट हो गया, ये दोनों भी कट हो गए तो ये 0 आ गया। तो मतलब ये पॉलिनोमियल है, तो मतलब ये फैक्टर है, x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो हम देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि यूज़ द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ फॉलोइंग केसेस। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो जैसे कि हमने फैक्टर वाली थ्योरम में पढ़ा था वही हम इसमें यूज़ करेंगे। तो g ऑफ x क्या है, x प्लस 1। फर्स्ट में g ऑफ x है x प्लस 1। तो gx फैक्टर होगा p ऑफ x का अगर ये इसके प्रोडक्ट में आएगा, मतलब कि अगर x प्लस 1 फैक्टर होगा इसका। अब x प्लस 1 फैक्टर होगा ये कैसे हम देखते थे, x प्लस 1 है तो x को -1 पुट कर देंगे हम px में, p ऑफ -1। ये सेम वही थ्योरम है जो हमने करके आए हैं पहले, बस यहाँ पे gx दे दिया है, वहाँ पे सीधा x प्लस 1 दिया हुआ था। तो ये हम कर लेते हैं सॉल्व।
तो -2 +1 -2 एंड -1। ये जब हमारे पास आया तो हमारे पास 0 आ गया। तो फर्स्ट वाले से हम सेकंड को भी कर लेंगे। x क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पे जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, -8 और यहाँ पे -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा प्लस का +12 और यहाँ पे -6 +1। तो ऐसे ही सेकंड आ जाएगा। और अगर हम सॉल्व करेंगे इसको तो ये पूरा आ जाएगा -1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये जो है gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तीसरा आप खुद सॉल्व करना है इसके सेकंड क्वेश्चन का तीसरा पार्ट। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ फॉलोइंग केसेस। तो इसमें सिंपल वही करना है जो हमने एग्जाम्पल में किया था। तो x - 1 क्या है, इज फैक्टर ऑफ px, देन p ऑफ a इज इक्वल टू 0। तो अब p ऑफ a क्या होगा, p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k। तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो 1 + 1 + k क्या हो जाएगा, 0। k क्या होगा हमारे पास, -2। तो ये हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तीसरा क्वेश्चन भी। तो तीसरा भी बिल्कुल सभी के सभी ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। तो हम देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4। इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, फैक्टराइज 12x² - 7x + 1। इसमें हम ना स्प्लिट द मिडल टर्म वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि मान लेते हैं कि ये क्या है, ax² + bx + c। तो क्या हो गया, a क्या हो गया, a इज इक्वल टू 12, b इज इक्वल टू -7 एंड c इज इक्वल टू 1। अब स्प्लिट द मिडल टर्म वाले में क्या चाहिए होता है हमारे पास, हमें दो रूट चाहिए होते हैं p, q सच दैट p × q क्या होना चाहिए, a × c एंड p + q क्या होना चाहिए, इज इक्वल टू b। तो इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका ये है कि हम a × c कर देते हैं। a × c किया तो हमारे पास आ गया 12x²। अब हम क्या करेंगे, हमें ऐसा नंबर चाहिए कि अगर हम इसको a × c एंड p × q एक ही बना, अगर हम a × c को जो है यहाँ पे लिखा हुआ है इसको अगर हम ऐड वगैरह करते हैं तो -7 आना चाहिए। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, 3 और 4 ले सकते हैं, -3 -4, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा ना, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए तो 12x² आ जाएगा जो कि ac हो जाएगा, a × c। और अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ये b के बराबर आ जाएगा जो कि -7x है। तो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं 12x² - 3x - 4x + 1। तो इसके बाद क्या जाएगा, ये 4 को यदि हम कॉमन लेते हैं, सॉरी इसमें 3 कॉमन आएगा, 3 कॉमन ले लिया हमने, 4x² - 1, 3x² हमने कॉमन ले लिया तो 4x - 1 आ गया। और इसमें हमने क्या किया, -1 को कॉमन लिया तो 4x - 1 यहाँ पे भी आ गया, 3x - 1 एंड 4x - 1 ये क्या हो गए, इसके फैक्टर हो गए फर्स्ट वाले के। तो ऐसे ही सेकंड भी हम निकाल लेंगे। यहाँ पे 2 और 3 है तो 6x² एंड यहाँ पे ऐड करके 7 आना चाहिए तो 6 और 1 7 ऐसे हो जाएगा। 3 और 4 है यहाँ पे 12x और यहाँ पे -1 चाहिए, यहाँ पे माइनस का 12 है ना क्योंकि माइनस का है पावर, तो -1 चाहिए तो क्या हो जाएगा, +3 सॉरी +3 एंड -4x। यहाँ पे इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। एंड सेकंड में क्या होगा, 36 आ गया, 36x² माइनस का, लेकिन 9 और 4 हो गए, 9 4x। तो ये प्लस का चाहिए हमें ये वाला, तो हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे छोटी वाली पे, तो ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा। अब हम देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। ये फिफ्थ क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा टफ है। इसको करने के लिए क्या करना होगा, हमें फैक्टर लेने होंगे। पहला पार्ट क्या है, x³ - 2x² - x + 2। अब हमें जो लास्ट में है ना यहाँ पे इसके फैक्टर लेने हैं, फैक्टर ऑफ 2 +-1, +-2। तो हम +1 से स्टार्ट करते हैं, p ऑफ 1
हमने ना ये सारे के सारे ऐड करने देखना है जीरोज कौन आता है। तो वहाँ पे 1 क्यूब माइनस 2 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2। तो ये क्या हो गया, जीरो आ गया ये। तो ऐसे हमारे पास क्या आ गया, 1 क्या हो गया, इसका जीरोज हो गया। तो हमारे पास एक फैक्टर क्या आ गया इसका, x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। तो अगर एक फैक्टर हमारे पास आ गया, तो अगर हम इस फैक्टर से जो हमारी वैल्यू है कोर, इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास सेकंड भी तो आ जाएगा। जैसे 6 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 2। तो मान लीजिए कि ये वाला 6 है, ये 3 है, तो 2 निकालने के लिए क्या करना होगा हमें, 6/3। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं, इसको ध्यान से देखना कैसे होता है ये, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, ये है x माइनस 1 से। अब इसको डिवाइड करने का तरीका पता है क्या सबसे अच्छा, हम फर्स्ट वाले जो टर्म है उसको देखेंगे एक्स क्यूब। अब हमें यहाँ पे एक्स क्यूब बनाना है, इसके नीचे भी, और साइन सेम होना चाहिए इसका भी, और ये जो इसके नीचे होगा उसका भी, दोनों का साइन सेम होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक्स को ना ऐसी रकम से मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ पे नीचे एक्स क्यूब आ जाए। तो इसको जानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है पता है, बस ये जो एक्स क्यूब है इससे एक्स को डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे क्या आ गया 2, तो यहाँ पे क्या हो गया एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे तो एक्स क्यूब आ जाएगा, और यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। तो साइन चेंज हुआ, यहाँ पे माइनस का है, यहाँ पे प्लस का, ये डिवाइड हो गया। तो इसके बाद क्या हो गया, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो -2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा -x स्क्वायर, और यहाँ से हम इसको नीचे ले जाएंगे तो -x। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे -x स्क्वायर चाहिए, तो -x स्क्वायर से क्या करेंगे, x को डिवाइड, तो क्या आ जाएगा -x। तो यहाँ पे -x हम जब कर रहे हैं तो ये आ गया -x स्क्वायर, और प्लस का यहाँ पे x आ जाएगा। तो यहाँ पे जब साइन हो गए प्लस और ये माइनस का हो जाएगा, तो ये -2x, और नीचे क्या आएगा प्लस का 2। तो हमें यहाँ पे -2x चाहिए, तो इसी से हम डिवाइड कर देंगे -2x एंड डिवाइड बाई x। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -2, -2 आ गया, तो -2x एंड -2 मल्टीप्लाई -1, तो +2, यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ पे माइनस, ये क्या हो गया, ये भी कट, ये भी कट, 0। तो हमारे पास क्या आ गया, सेकंड जो है, सेकंड फैक्टर आ गया एक्स स्क्वायर -x -2। तो हम क्या लिख सकते हैं, x - 1 एंड एक्स स्क्वायर -x -2 आर फैक्टर ऑफ px। ये px है ना, तो इसके फैक्टर हो गए। लेकिन हमें ये जो क्वाड्रिक इक्वेशन है इसको भी सॉल्व करना होगा। अब यहाँ पे हम स्प्लिट द मिडल लगाएंगे, तो -2x स्क्वायर, और हमें यहाँ पे क्या चाहिए, माइनस का x। तो 1 एंड 2 से हो तो जाएगा, तो 2x एंड 1x ये ले लिया हमने। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x के। लेकिन बात है साइन की, यहाँ पे हमें छोटे के, हमें माइनस चाहिए इसमें, तो हम क्या करेंगे, बड़े के साथ माइनस लगा देंगे। तो इसीलिए ये माइनस जब होगा x - 2x क्या आ जाएगा -x। तो क्या हो गया x - 1 एंड एक्स स्क्वायर, एंड इसको हम लिख लेंगे 2x प्लस x - 2, x - 1 x - 2 प्लस 1 x - 2, ये आ गया यहाँ पे x - 1 कॉमा x + 1 x - 2। ये क्या हो गए, ये फैक्टर हो गए, आर फैक्टर्स ऑफ p ऑफ x। तो इसी तरह से आपके सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इनमें सबसे मेन चीज़ ये है कि फैक्टर इसमें 2 का निकाला, इसमें 5 का निकालेंगे, इसमें 20 का, इसमें 1 का, और जीरोज ढूंढेंगे हम। जीरोज किस पे आ गए, कौन से वेक्टर पे, जैसे यहाँ पे 1 आ गया, तो मतलब यहाँ पे 1 आया, तो ये क्या हो गया, x - 1 का फैक्टर है ये। x - 1 क्या है, फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। तो अगर हमें एक फैक्टर मिल गया
तो उससे हम इस पूरे की डिवाइड कर देंगे और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 आ गया यहाँ पे, और इसको भी अगर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये पूरा का पूरा हमारा क्वेश्चन बन जाता है। अब दो बातें हैं, बाकी क्वेश्चन तो आप खुद सॉल्व कर लोगे इसको, लेकिन एक ज़रूरी बात है, अगर आपको ना ये डिवाइड नहीं आ रहा है करने तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको एक दोबारा से इसको समझाने की कोशिश करूँगा कि कैसे कैसे ये होगा। तो थैंक यू सो मच, डू शेयर एंड सपोर्ट।